हेलो गाइस, मैं हूँ सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सिम्या। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बाय सिम्या पे चल रहा है लेब असिस्टेंट कोर्स, जिसमें राजस्थान जीके एंड प्लस चल रहा है ज्योग्राफी। एंड जैसे कि आपको पता है, हमने ज्योग्राफी के 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। उनमें से आज ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम मानव व्यवसाय का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, भूगोल एक विषय के रूप मानव भूगोल एक विषय के रूप में वो हमने कंप्लीट की थी, और विश्व की जनजातियों में ये गोल्ड लिस्ट है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको मानव व्यवसाय के बारे में बताया जाएगा। और आपको मैं आज बता दूं कि आज से या फिर कल से आपके जो कि आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस जो कि अपलोड हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम माय गाइडर फादर। एंड वो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसमेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा। एंड जब आप उनके वीडियोस देखोगे एंड जब आप उनके टैलेंट को देखोगे, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज मैं आप जैसे कि गौड़ जनजाति का पहले हमने पढ़ लिया, क्या क्षेत्र, निवास स्थान। तो आज जैसे कि समाज व संस्कृति गौड़ जनजाति की वो है कि ये पितृसत्तात्मक इनका परिवार होता है, बुजुर्ग होता है, मतलब इनके घर का जो परिवार का बुजुर्ग होता है वो मुखिया होता है। गांव के मुखिया को मुखादम कहते हैं और चौकीदार को कोतवार कहते हैं। पुजारी या पुरोहित को कहते हैं देबारी। और इनके स्पेशली जो शादियां हैं वो जल स्रोतों के पास होती है, तथा विवाह में कोई भी समस्या से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन किया जाता है। स्पेशली विवाह आम के पेड़ के नीचे होती है। और गौड़ द्रविड़ भाषा से संबंधित हैं, तो जिसका संबंध किससे है? कन्नड़ व तमिल से है। प्रमुख इसकी गायक जाति है वो दूलिया। और गौड़ वो जो क्या करती है, गौड़ों की जो गौड़ों की है, इनकी क्या करती है? गौरव गाथा गाती है। इनके प्रमुख देवता है शिव शंभु महादेव। और कबाड़ी प्रथा इनमें चलती है। इसमें क्या होता है? कबाड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें जो कर्जदार होता है उसको तो मतलब अपने बड़े जो जिससे कर्ज लिया है उसके घर पे नौकरी चाकरी करनी पड़ती है वहाँ पे, लेकिन उसकी जो पीढ़ियाँ चलती, जब तक कर्ज नहीं उतरता तब तक उनको भी वहाँ पे नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसने कबाड़ी प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। चलो, ये हो गया। और आधुनिक संस्कृति से संपर्क, जैसे कि आपको पता है शिक्षा बढ़ने लगी, परिवहन बढ़ने लगी, तो ये भी संस्कृति से संपर्क आ गया आधुनिक। अब बढ़ते हैं कि इनके आखेट कौन कौन से हैं। कृषि तो कल हमने पढ़ी ही थी, जो पहले दीपा कृषि और पेंडा कृषि। दीपा हो गई झाड़ियों को जलाकर और पेंडा हो गई पहाड़ी डालों पर सीढ़ीदार खेतों में। तो सबसे पहले आती है बात आखेट की। तो पहले तो ये क्या करते थे? शिकारी करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका रूप किसने ले लिया? जूमिंग कृषि। और मैंने आपको इसके जूमिंग कृषि के 2 टाइप्स दीपा और पेंडा कृषि के मैंने आपको बता दिए हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यह हो गई आखेट की बात। फिर है भोजन। भोजन प्रमुख तो क्या है? वो है कुटकी। कुटकी होता है वह कोटू। ये इनके प्रमुख रूप से भोजन है। कोटू व कुटकी इनके भोजनों का नाम है। अभी ये तो इतना तो नहीं पता क्या, लेकिन है जरूर। और ये त्योहारों पे क्या खाते हैं? मांस व चावल। मांस व चावल खाते हैं और महुआ की शराब पीते हैं। ये तो फिक्स है। महुआ की शराब और कोटू कुटकी और मांस चावल, ये इनके हो गए। फिर आती है बात वस्त्र व आभूषण। वस्त्र और आभूषण। तो सबसे पहले आभूषण की मैं बात कर लेती हूँ। तो ये एल्यूमिनियम व चांदी के आभूषण कौन पहनती है? स्त्रियां भी। एल्यूमिनियम और चांदी के इनके क्या होते हैं? आभूषण होती है। और स्त्रियां अक्सर टैटू बनवाती है।
स्त्रियाँ क्या बनवाती है? टैटू बनवाती है। स्त्री हाँ वे पुरुष दोनों ही, जो कि एल्यूमिनियम व चांदी के क्या पहनते हैं? आभूषण, जो कि अपने सुसज्जित करते हैं। फिर है कि ये सूती वस्त्र पहनते हैं। जेंट्स यानी कि पुरुष धोती कुर्ता, और स्त्री घाघरा लुगड़ी। ये इनके क्या हो गए? वस्त्रों के प्रकार। अब बात आती है इनके निवास गृहों की। निवास गृह क्या है? हाँ, तो गोंडों के निवास गृह, तो ये क्या होता है? पल्ली या नगरी समूह। आपको पता है हमने जो अब आगे हम पढ़ेंगे ना, जो नगरीय प्रतिरूप और ग्रामीण प्रतिरूप, उसमें आपको नगरीय या पल्ली ये आपको प्रतिरूप दिखाई देते हैं। ये क्या होता है? सैकड़े प्रकार के जो घरों की संरचना होती है उसे कहते हैं। और जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, इनमें छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाईलाइट करते हैं हम। उसे कहते हैं टोला। जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। और जो घर होते हैं घास फूस व मिट्टी, घास फूस व मिट्टी निर्मित क्या होते हैं? इनके घर होते हैं गोंड जनजाति में। ये आ गया। फिर टोला के पास युवक गृह। जो टोला होता है ना, इसके पास युवक गृह, जिसको क्या कहते हैं? गोटक। टोला के पास युवक गृह होते हैं जिसके क्या कहते हैं? गोटल कहते हैं। तो जैसे कि आपको समझ आ गया, आखेट में क्या पहले शिकार, फिर झूमी कृषि का रूप ले लिया। भोजन में क्वटक पे कुटकी, त्योहार पे मांस से चावल, महुआ की शराब, वस्त्र धोती कुर्ता, घाघरा लुगड़ी, आभूषण एल्यूमिनियम व चांदी के, और स्त्रियाँ टैटू। निवास गृह आगे पल्ली व नगरी समूह, छोटे छोटे गांव में रहने वाले समूह को टोला, और टोला के पास जो युवक गृह होते हैं उसको गोटल, और घर है जो कि घास फूस से मिट्टी निर्मित होते हैं। अब पढ़ते हैं इनके औजार व बर्तन क्या क्या हैं। औजार और बर्तन, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दराती, फावड़ा, कुदाली सेम टू सेम हमारे जैसे ही होते हैं। ये इनके हो गए। और ये आपकी जो कि गोंड जनजाति कंप्लीट हो चुकी है। और अब जैसे कि आपको एक चीज़, जैसे कि अपने आप को बता दिया, बेचवाना वगैरह, निग्रेटो, बुशमैन, सारी चीज़ें। और औजार व बर्तन ये हो गए। आधुनिक संस्कृति संपर्क यानी कि शिक्षा बढ़ना करना। और पहले हमने दुलिया जनजाति को गायक जाति के बारे में पढ़ लिया था। तो आज आपकी गोंड जो जनजाति है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं मानव व्यवसाय की ओर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।